स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों बीपीएससी 71 अब आने वाला है ना, 30 सितंबर को ही मानकर चल रहे हैं हम लोग। और इसमें प्री में देखिए, मेंस में देखिए तो कई सारे सब्जेक्ट हैं और अलग अलग महत्व है। इतिहास का आप लोगों को मैंने एक डिटेल्स वीडियो उसका दिया था, ज्योग्राफी का भी मैं दे रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का क्या महत्व है इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। महत्व के साथ साथ इसके कुछ बुक्स को भी हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी पर भी बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ना, इसका वेटेज क्या है, इसका आपको इंपॉर्टेंस या फिर वेटेज क्या है, और कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर ज्योग्राफी, है ना, बुक्स क्या क्या होने चाहिए। तो ये तीन चीजों को हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, इसका वेटेज की बात करता हूं, है ना, वेटेज की बात करता हूं और इसके महत्व की आपको बात करता हूं कि हमारे पास ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी को क्यों स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होता है, पहले इस पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं प्री में बात करता हूं। ज्योग्राफी जो है प्री में यानी भूगोल में वेटेज जो होता है क्वेश्चंस का, वो अभी 3 बार से मैं देख रहा हूं, 68, 69, 70 में लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन प्री में। और ये तो हो गया प्री। मेंस की अगर मैं बात करूं, जीएस पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर 69वीं मेंस की बात करूं तो हुआ क्या है, 69वीं में इसका जो सेकंड सेक्शन है, पहला पॉलिटी पूछता है, सेकंड आपको ज्योग्राफी पूछता है। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन यानी पांचों शॉर्ट क्वेश्चंस क्या कर दिया, ज्योग्राफी से पूछ दिया। क्या कर दिया, ज्योग्राफी से पूछ दिया। सभी पांचों शॉर्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ दिया। इवन 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी था, वो भी आपको ज्योग्राफी से ही पूछ दिया। हालांकि एक में था इकोनॉमी, बट उसमें और करके दे दिया, मतलब कि अगर आप इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो आप ज्योग्राफी बना दीजिए। तो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस 69 बीपीएससी में बहुत बढ़िया। अब देखना होगा कि 70 में इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, क्या ये उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं। उस चीज को कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना फॉलो किया है क्वेश्चन को, क्या कहलाता है कि लॉन्ग और शॉर्ट सभी। हालांकि आपको जो सिलेबस में उसमें रहता है कि जीएस सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होते हैं, जो 68, 67 या फिर 64, 65, 66 सब में देखा मिक्स रहता है, ज्योग्राफी भी होता है इकोनॉमी भी होता है। 69 में क्या हुआ, बीपीएससी 69 मेंस में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। अब थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं 70 में क्या वो करने वाला है, 17 में क्या करने वाले, थोड़ा सा इसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। अगर ये वाकई में अगर उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं तो समझिएगा कि आपको ज्योग्राफी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस में। क्या अभी भी करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। 15 से 16 क्वेश्चन, अगर आप सोचो कि अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन को एकदम छोड़कर जा रहे हो, पॉसिबिलिटीज है नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिस्ट्री का भी बड़ा सिलेबस है, लेकिन हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, ज्योग्राफी का कम। तो और ज्योग्राफी का सिलेबस भी बड़ा है, तो क्या सर ये बहुत स्मार्ट एकदम पढ़ना होगा? एक दो प्रश्न रहता तो भले मैं कह देता कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन भाई 15-16 क्वेश्चन। और पहले अगर 56, 59 या फिर उससे पहले देखिएगा तो ज्योग्राफी में 20-20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब इसमें कहां कहां वेटेज है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, आप लोग को भी जानकारी होगी। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। कई लोग इसी को वर्ल्ड बोलते हैं और इसको मैप बोलते हैं, लेकिन मैं इसको फिजिकल बोलता हूं, इसको इंडियन बोलता हूं, इसको मैपिंग बोलता हूं। 3 चीज पढ़ने होते हैं, मैं तो तीनों को बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं। इसमें जो प्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है ये। प्री में अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन यही पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछेगा और 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक, अगर प्री में है तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं?
अगर प्री की मैं बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस की बात करूं कि मेंस में क्या इंपॉर्टेंट, तो मेंस में रोल प्ले अदा करता है ये, मेंस में मैक्सिमम होता है ये, इससे भी कनेक्शन रहता है, लेकिन मेंस में जो प्ले करता है सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अगर आप देखिएगा 70 में तो 69 में, तो आप देखिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी से मेन से क्वेश्चन, जैसे मानसून वगैरह हम लोग, मैं जनरली इसी में पढ़ाता हूं, भारत में क्या प्रभाव पड़ा उसको भारत में बता देता, लेकिन आपको फिजिकल में ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको जेट स्ट्रीम वगैरह सब हम लोग फिजिकल में ही पढ़ते हैं, आप लोग देखे पढ़े ही होइएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड, सर वर्ल्ड, तो वर्ल्ड याद होगा कि आपको जो कैंसिल हुआ था 67 वाला, उसमें वर्ल्ड के क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ठीक है, और उसमें एक चीज और आप लोग देखिएगा, उसमें एक और चीज यह घटना घटी थी कि फिजिकल ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, फिजिकल ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ दिए, तो इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई सर तो कितना इसमें हम लोग कर सकते हैं या कितना इसमें इंपॉर्टेंस होता है डाटा का, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर लीजिएगा। मैपिंग इंटरेस्टिंग होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है, तो मैपिंग को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैपिंग जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आएगा। मैपिंग जो है इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे आप लोग देखिएगा जियो पॉलिटिकल जो भी आपको इश्यूज होते हैं वर्ल्ड के में, तो आप लगातार देखिएगा कि मैप से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब यूक्रेन का लड़ाई हुआ रशिया से, अब वहां पर एक नदी आ गई चर्चा में, डॉन नदी आ गई थी, तो अगर आप मैपिंग कीजिएगा डॉन नदी आपके पे पास है, आपको लग रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा अच्छा डॉन नदी पढ़े थे तो अच्छा वहां, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता है। वैसे अभी देखिएगा कि पोटोमैक रिवर पे अभी एक आपको वायुयान क्रैश भी किया था अमेरिका का, अब आपको पोटोमैक रिवर आपको पढ़े होंगे, तो आपको तुरंत दिमाग में अच्छा वाशिंगटन डीसी के पास, तो ऐसे चीजें दिमाग में आ जाए। तो मैपिंग केवल ना सिर्फ ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि इतिहास को समझने में बहुत भूमिका। अब जैसा है कि यूनानी लोग आक्रमण किए, फारसी आक्रमण किए, फारस के लोग आक्रमण किए, कहां है यूनान, कहां है फारस, अगर लोकेशन एग्जैक्ट आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है। मंगोलिया आक्रमण हुआ तो कहां है भाई मंगोलिया, तो मैपिंग सिर्फ ज्योग्राफी में काम नहीं आता है, ज्योग्राफी में तो ये एग्जाम क्रैक करने में, बाकी ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में ये काफी काम आता है। तो ज्योग्राफी मैपिंग को छोड़ना नहीं है, मैपिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी डिटेल से आपके पास टाइम भी है। अब फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग, अब आइए कि यहां पर प्रश्न आता है कि सर एनसीईआरटी कहां तक पढ़े, क्या एनसीईआरटी की भूमिका है क्या, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भूमिका है, रोल प्ले करता है। देखो अगर आप मेरा क्लास कर रहे हो तो अलग से बहुत चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कंटेंट में एनसीईआरटी पहले से ही इंक्लूडिंग होता है। ठीक है, अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो और खुद से कर रहे हो तो आप इसको एक सीक्वेंस वाइज पढ़ो। सबसे पहले बुक ले लीजिए एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है, और क्लास 6 पहले पढ़िए, फिर 7 पढ़िए, फिर 8 पढ़िए, इसको विराम लगाइए, और इसको पढ़ना ही नहीं है। हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज होता है, देखिएगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसको सॉल्व करना है। यहां पर देखिएगा जो प्रैक्टिस सेशन इसी बुक में होता है उसको सॉल्व करना होगा आपको, और ना ही सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे पढ़ना है 9th 10th, देन फिर पढ़िएगा 9th 10th, जो कि आपको इन्वायरमेंट से ज्यादा आपको वहां पर टच है। ठीक है, इसके बाद बहुत आराम से जब आप फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी का, तब क्लास 11 पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 11 डायरेक्ट शुरू कर दीजिएगा ना तो पता ही आपको नहीं चलेगा, बहुत चीजें उसमें आपको स्पष्ट पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में बहुत चीजें लिखी हुई हैं। तो जब आप फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा, जब बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, किसी बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे आप माजिद हुसैन को उठा लीजिए वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 11th का, 12th इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस ओनली। देखिए मैं एनसीईआरटी के बुक को दिखा देता हूं आपको, ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक, ये ऊपर बंद करवाइए। ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक है, देखो ये मैं यहीं पर ऐसे इसको जूम कर देता हूं,
देखिए यही आपको एनसीईआरटी जो आपको है। अब इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सब आपको 12th का है। इसमें आपको जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में काम आने वाला है ये सब। और ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 11th का है, ये 11th का है, ठीक है, और ये है 12th का। तो ये सिर्फ आपको मेंस में काम आने वाला है, तो मेंस में ये पढ़ना पड़ेगा। और 11th में ये है, तो ये तो फिर भी आसान, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और बेसिक बहुत नहीं पढ़े हुएगा ना, तो आपको ये थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत टर्मिनोलॉजी है वैसे, जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर दे। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन एक ही साथ सब बुक मत खरीद लीजिए। मार्केट में जाइए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो सबसे पहले क्लास 6, 7, 8 का खरीदिए। मान लीजिए आपके पास बुक है तो सबको साइड में रखकर सबसे पहले क्लास 6 को उठाइए, अच्छे से पढ़िए, उसके एंड में जो चैप्टर है उसको भी आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। महत्व हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया। और बुक्स, अब मान लो कि आपको प्री क्वालिफाई करना है, तो आपके पास एक प्रश्न आएगा कि सर क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। देखो प्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, महेश बर्णवाल, बर्णवाल क्या आती है, समग्र अध्ययन, समग्र, ध्यान रखिएगा उनकी एक आती है एनसीईआरटी, ये मत पढ़िएगा, समग्र अध्ययन पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाला इसका नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा, जो मैंने दिखाया है बुक वो पढ़ना होगा। ये किसी शॉर्ट नोट, किसी के का शॉर्ट नोट से मत काम चलेगा, खुद से टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद प्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं। वर्ड के लिए आप लोग एक ऑक्सफोर्ड का एटलस उठाइए, और आपको यहां पर ओल्ड अगर एनसीईआरटी मिल जाता है क्लास 6, 7, 8 का, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, लेकिन अब ये मिलता बहुत कम है, ठीक है। तो आप ओल्ड एटलस उठाइए और कॉन्टिनेंट वाइज उसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में है वर्ल्ड का। साथ साथ अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वैसे मैं एक वन शॉट यहाँ पर वर्ल्ड का डाल दूंगा, आप लोग इस चैनल पे आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये कवर करना होगा। अब मेंस कहां से कवर कर सर, तो मेंस यही आपको एनसीईआरटी बहुत हेल्प करेगा। मेंस के लिए अगर आपको डिटेल्स कोई बुक पढ़ना है तो चाहे तो आप देखो, मैं सविंदर सिंह इसलिए नहीं कहूंगा कि सविंदर सिंह बहुत डिटेल्स हो जाता है, उतना आप लोग को आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे खुल्लर की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी, बट वो कहूंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी वगैरह को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप चाहें तो हमारा बीपीएससी वाला का भी बुक है, वो भी काफी अच्छा है, वो भी ले सकते हो, वो एकदम आप लोग का बीपीएससी आपको टारगेटेड ही बुक है। तो ओवरऑल आपको ज्योग्राफी में ऐसे कवर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बिना इसके उपाय नहीं है। सोचिएगा कि मेंस निकाल ले, नहीं लिखा है 70 का भी मुझे वेट है कि क्या वह 69 वाली चीजों को दोहरा रहा है क्या, क्योंकि इसने अलग ही गेम कर दिया था, पूरा ज्योग्राफी पूछ दिया था। तो वही मैं वेट कर रहा हूं 70 पेपर देखने के लिए, कि अगर वही है तब तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे 671 में भी, लेकिन इसमें अगर चेंजेज आ जाता है तो उसको फिर हम लोग अलग बात करेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी को यहाँ पर पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़िए। इंडियन का वेटेज काफी है, इंडियन आपको 8 से 9 प्रश्न होते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास मोर देन इनफ समय है, तो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ज्योग्राफी का ओवरऑल हो गया, एनसीईआरटी की भूमिका है, ये काम आता है प्री में, मेन से इसका कोई लेना देना नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं समग्र अध्ययन को लीजिएगा, इसका एनसीईआरटी वाले को नहीं लीजिएगा। तो ये ज्योग्राफी का है दोस्तों, थैंक यू।